दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक केरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में और ये टॉपिक अपने आप में बहुत थोड़ा क्वेश्चन मार्क भी रखता है। अब इस टॉपिक को रखने का इस क्लास में या इस वीडियो को लाने का मेन मोटिव क्या था, बस आप इसे ऐसे समझें कि लाइफ में एक फेस आया, उस फेस में एक मोड़ आया और उस मोड़ में मैंने इसको बस जाना और ये ज़रूरी है, इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। कई बार लोग बहुत कुछ कहते हैं और जब आप आगे बढ़ने लग जाते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा ये शक होता है कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो लोग अलग अलग तरीके से आपसे बात भी करते हैं। मैं ओवरऑल ये बात रखना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप जब भी फ़िलहाल जीवन में अपना एक पहला कदम रखेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा कैंडिडेट होगा, या जब आप कभी ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो आपको ये ज़रूर बोलेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब तो कुछ नहीं है, बट एक्चुअल में इसका जो दिमाग पे जिस तरह का असर पड़ता है, उससे दिमाग में जो एक्टिविटी चालू हो जाती है वो हमें एक मोरल हमारा डाउन कर देती है। जब हमारी एक्टिविटी माइंड से स्लो हो जाती है तो हमारी एक्टिविटी अपर आउटर फॉर्म में भी नेगेटिव होने लग जाती है। किसी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कोई भी चीज़ कोई अगर सही के लिए समझा रहा भी होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही फ़िलहाल हर एक मोड पे हमें ऐसे फ़िलहाल किस्से या ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, तो उस दौरान हमें अपने आप को किस लेवल पे रखना है और उस तरह से हमें कैसे हैंडल करना है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो का बेसिकली एक जो मेन एजेंडा है वो यही है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इसका जवाब जानना कि इस समय हम कैसे जवाब दे सकते हैं उस इंसान को जिसने हमें ये जवाब हमारे ऊपर अप्लाई किया या उसने हमें ये लाइन बोली, तो उस समय हम उससे कैसे डील कर सकें। जब कोई व्यक्ति आपको तुमसे नहीं हो पाएगा कहता है तो उसका मतलब है कि वह आपके किसी कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता पर संदेह करते हैं। अब इस तरह की टिप्पणी को कई तरीके से लिया जा सकता है और इसका मतलब, इसका जवाब भी कई तरीक़ों से दिया जा सकता है। इसका जवाब देने के लिए कुछ तरीके इस तरह से हैं, जैसे अगर हम लोग जवाब की अगर बात करें, उनकी बात को नज़रअंदाज करें। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि आप उनकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। यदि आप मानते हैं कि वे आपका अपमान कर रहे हैं तो आप उनकी बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आप उनकी राय से प्रभावित नहीं हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है, उन्हें साबित करें कि वह गलत हैं। यदि आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप उनकी बात को एक चुनौती के रूप में ले सकते हैं और उन्हें साबित कर सकते हैं कि वह गलत हैं। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर, यहाँ पर उनसे स्पष्टीकरण मांगे। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आप उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ये आपको उनकी चिंताओं को समझने में मदद कर सकता है और आप उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि आप अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें इसी के अंदर, उनकी चिंताओं को दूर करें। यदि वे आपकी क्षमताओं के बारे में वास्तविक चिंताएं रखते हैं तो आप उनसे बात करके उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने इस चुनौती के लिए तैयारी की है और आप कैसे सफल होंगे। एक फिफ्थ पॉइंट, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। चाहे आप किसी भी तरीके से जवाब दें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों को आपको प्रभावित ना होने दें। कौन सा विकल्प चुनना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आप किस स्थिति में हैं। ये कुछ उदाहरण दिए हैं। यदि आप एक शांत व्यक्ति हैं, आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि मैं यह कर सकता हूँ, मुझे आप पर विश्वास है। यदि आप एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति हैं, आप कह सकते हैं, देखो तो सही है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। यदि आप एक विनम्र व्यक्ति हैं तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि आप गलत हैं, मैं इस पर काम कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। याद रखें, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहें। अतिरिक्त सुझाव, अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी कमजोरियों की बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक लोगों के साथ घूमें, ऐसे लोगों के साथ घूमें जो आपको प्रेरित करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहें, हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहें।
आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। और ये मैंने खास वीडियो इसलिए बनाया है कि आप सभी लोग लाइफ में कभी ना कभी इस वर्ड से ज़रूर गुजरे होंगे, और ये वर्ड दिमाग में किस तरह की केमिकल रिलीज़ करते हैं या किस तरह की आपकी फ़िलहाल एक्टिविटी को चेंज करते हैं, तो उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मालूम होगा तो आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन मार्क होकर के आपके सामने रखे भी जाएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डील भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।